वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 है और इसके पहले की हम लोग जो थ्योरी है वो पूरी कवर कर चुके हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके जो इस चैप्टर का रह गया था, इसको आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास, जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके। तो जो ईसीसी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका विकास इस प्रकार से किया जाए जिससे वे अपनी क्षमता को पहचान सके। अगला है विद्यालय के लिए तैयारी, उनको इस प्रकार का वातावरण ईसीसी के तहत प्रदान करना जिससे वो विद्यालय जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके और उनको विद्यालय जैसा वातावरण पहले ही उपलब्ध करवाना, जिससे उनको विद्यालय में क्या थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। अगला है महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। तो जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, वो क्या करता है, जो छोटे बच्चे और महिलाएं हैं उनको सहायक सेवाएं प्रदान करता है, उनके लिए हेल्प ग्रुप चलाता है। अब समझते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने उद्देश्य जाने, अब समझते हैं कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसके सिद्धांत जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ के अंतर्गत दिए गए हैं। किसके अंतर्गत? एनसीएफ के अंतर्गत दिए गए हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। ये कब आया? तो ये 2005 में आया। इसके अंतर्गत सिद्धांत कुछ दिए गए हैं, तो इन सिद्धांतों को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है खेलों को सीखने का आधार बनाना, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सिखाना, तो उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाना ताकि उनको वो जो चीज़ें हैं उनके दिमाग में स्थायी रूप से स्मृति में बस जाए। अगला है कला को सीखने का आधार बनाना, उनको रटाने पर बल नहीं देना है बल्कि उनको कलात्मक रूप से सिखाना है ताकि वो उन चीज़ों को आसानी से सीख सके और उसमें रुचि भी ले। अगला है बच्चों के विशिष्ट सोच क्षमताओं को मान्यता देना, मतलब बच्चों की जो सोच है, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो क्षमता है, उसको भी मान्यता देना, उनकी बातों को समझना, उनके उत्तर देना, साथ ही उनकी जो सोच है उसको मान्यता देना। अगला है अनुभव को विशेषता की अपेक्षा अधिक महत्व देना। अनुभव का मतलब जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो उनको क्या होगा, उनको उस चीज़ का अनुभव होगा, तो अनुभव को अधिक महत्व देना, क्योंकि करके सीखने से ज़्यादा सीखने की जो अधिगम क्षमता है वो अधिक होती है। अगला है दैनिक दिनचर्या में अच्छी जानकारी, उनको हर रोज़ एक अच्छी प्रकार की जानकारी, अच्छी प्रकार की आदतें सिखाई जानी चाहिए। चुनौतियों का अनुभव, साथ ही उनको उनके मार्ग में जो भी चुनौतियाँ आ सकती हैं उनको उनसे परिचित करवाना चाहिए, साथ ही उन्हें उनका सामना और उनसे अनुभव भी करवाना चाहिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकारों की परस्पर बातचीत, उन्हें किस प्रकार से औपचारिक रूप से बात करनी चाहिए और किस प्रकार से अनौपचारिक, दोनों प्रकार से वार्तालाप करना भी सिखाना चाहिए। उन्हें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि औपचारिक वातावरण किस प्रकार का होता है और अनौपचारिक वातावरण किस प्रकार का होता है, दोनों वातावरण में बालक किस प्रकार से सामंजस्य बिठा सकता है। अगला है पाठ विषयक और सांस्कृतिक स्रोतों का मेल, स्थानीय सामग्रियों, कला और ज्ञान का उपयोग करना। पाठ विषयक मतलब जो भी चीज़ें पाठ में दी गई हैं उसके साथ साथ जो भी सांस्कृतिक स्रोत है, जो भी समाज में संस्कृति है, उनको मेल मतलब उन दोनों को मिला करके जो भी स्थानीय कला सामग्रियाँ हैं, दो सबका ज्ञान मिला करके बच्चे को देना। बच्चे को केवल पाठ्य जो पाठ्य पुस्तक है उस पर केंद्रित नहीं करना, बल्कि वहाँ का जो भी वातावरण, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो स्थानीय विशेषताएं हैं, उनको बच्चों को परिचित करवाना। स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतें विकास, आत्मक रूप से उपयुक्त तरीके, लचीलापन तथा अनेकता का प्रयोग करना। बच्चों के अंदर स्वस्थ आदतों का विकास करना, साथ ही उनके अंदर लचीलापन लाना और वो अनेकता का प्रयोग करना, मतलब उनको हर प्रकार से सिखाने का प्रयास करना जिससे उनके अंदर जो क्षमता है सीखने की वो और अच्छी हो जाए। तो ये थे सिद्धांत कुछ किसके अनुसार? एनसीएफ के अनुसार। अब समझते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में जीविका के लिए तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन से अवसर जीविका के लिए हैं ईसीसी में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में। तो इसमें क्या क्या अवसर हैं उपलब्ध? बच्चों के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति क्या है, अगर कोई व्यक्ति ईसीसी के अंतर्गत कार्य करना चाहता है, उस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसे क्या क्या होना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कौशल होने चाहिए और वो क्या क्या चीज़ें ग्रहण करेगा तब वो उस क्षेत्र में जा सकता है। तो पहला क्या है? बच्चों के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का प्रारंभिक बाल विकास और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध होना, मतलब
अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको उस क्षेत्र में क्या होना होगा, सुप्रसिद्ध होना होगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा व्यावसायिक को बच्चों की आवश्यकता और चुनौतियों की जानकारी और ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आपको बच्चों की चुनौतियों का ज्ञान, साथ ही उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी रुचियों का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार की रुचि रख सकते हैं, उनकी रुचियों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। तो बच्चों के विषय में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, उनके व्यवहार के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उनके व्यवहार को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उन्हें किस प्रकार से सद्मार्ग की ओर ले जाया सकता है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह उनकी वृद्धि में विकास के लिए अवसर प्रदान कर सके। जिससे हर बच्चा क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है और हर बच्चे की बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत रुचि, क्षमताएं सब अलग अलग होती है। तो हर बच्चे की रुचि, क्षमता और उसकी बुद्धि को पहचान कर उसे वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करना। जब आपको इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आएगा तभी आप एक बालक के लिए अच्छा वातावरण और अच्छी जो शिक्षा है वो उपलब्ध करा सकेंगे। अध्यापक को प्रमुख रूप से छोटे बच्चों का अवसर प्रदान करने का तरीका पता होना चाहिए। मतलब जो अध्यापक है उसको ये पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सिखाया जाएगा, उनको किस प्रकार से सिखाया जाए, उनको कैसा वातावरण दिया जाए जिससे उनको सीखने का अवसर मिले, वो स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित हों। क्योंकि बच्चों को वयस्कों के मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो उनके घर में जो वयस्क होते हैं या फिर जो शिक्षक होते हैं उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही बच्चे क्या करते हैं, आगे जीवन में वृद्धि व विकास करते हैं, साथ ही अधिगम करते हैं। बच्चों को दिया गया काम ना तो बहुत ही यहाँ पर ना है, बच्चों को दिया गया जो काम है ये अलग अलग है। बच्चों को दिया गया काम ना तो बहुत आसान और ना ही मुश्किल होना चाहिए। मतलब छोटे बच्चे हैं उनको जो काम दिया जाए वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसे रुचि के साथ करें और खेल खेल में आसानी से कर ले जाए। ऐसा काम नहीं दिया जाना चाहिए जो बच्चों की समझ ना आए, साथ ही वो उससे दूर भागने लगे और उनका जो पढ़ाई से मन उठ जाए। तो बच्चों को दिया गया काम कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अन्यथा बच्चों की या तो उनमें से रुचि नहीं रहेगी, अन्यथा आप ऐसा काम देने लगेंगे जो बच्चों की रुचि का नहीं है, बच्चे बहुत कठिन काम दे रहे हैं तो बच्चों की रुचि उसमें धीरे धीरे हट जाएगी, वो उस कार्य को करना पसंद नहीं करेंगे या उसे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता और ना ही वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया, समझते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा में व्यवसाय में निम्नलिखित कौशल होने चाहिए। तो अगर आप इस व्यवसाय में जानना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए। तो पहला है, अगर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं उस क्षेत्र में जा करके, तो आपके अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए। पहला है बच्चों और उनके विकास में रुचि। मतलब आपको बच्चों में रुचि होनी चाहिए कि उनका विकास किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है और उसमें सहायता प्रदान की जा सकती है, तो उसमें रुचि होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की क्षमता, आपको हर बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको अवसर प्रदान किया जा सके, उनके अंदर जो कौशल है उनका विकास किया जा सके। विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियाँ करने के कौशल। विकास के सभी क्षेत्रों में मतलब बच्चे के साथ हर कदम पर, हर विकास के उसके क्षेत्र में रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियाँ करने के कौशल। बच्चों को रचनात्मक चीज़ें करना सिखाना, उनको उनके अंदर जो कौशल है, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको और अधिक अच्छा करना, उनको उसमें पारंगत बनाना। तो ऐसा वातावरण कब प्रदान कर सकेंगे आप, जब आपको बच्चों की रुचियों का ज्ञान होगा, उनके साथ सामंजस्य बिठाना आएगा, तभी आप ये सब कर सकेंगे। बच्चों को कहानी सुनने, खोजबीन करने, प्रकृति संबंधी और सामाजिक अंतरक्रिया जैसे कार्यकाल आपके लिए उत्साह, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको कहानी सुनाना और साथ ही उनको खोजी प्रवृत्ति का बनाना कि वो नई नई चीज़ों की ओर जानने का प्रयास करें, वो प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो नई नई चीज़ों को जानने के लिए, जिससे उनका जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा, उनकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी रचनात्मकता उसके अंदर आएगी जब वो नई नई चीज़ों को जानने व खोजने का प्रयास करेंगे। तो ये सब किस प्रकार से सिखाना, बच्चों को सिखाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी कौशल होना चाहिए, तभी आप उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। बच्चों की शंकाओं, प्रश्नों के उत्तर देने की रुचि। जो भी छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो छोटे छोटे प्रश्न थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे प्रश्न पूछते रहते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है, मैं छोटा क्यों हूँ, ऐसे सारे सब क्वेश्चन जो है छोटे बच्चे पूछते हैं। तो उनके जो भी प्रश्न है उनका बहुत ही सरलतापूर्वक उत्तर देना और इस प्रकार का उत्तर देना कि उनको समझ में आए और उनका उनके जो प्रश्न पूछने की जो प्रेरणा है वो और बढ़े, साथ ही
उनको ऐसा वातावरण प्रदान करना कि उनके प्रश्नों का उत्तर उनको मिले और वो अच्छे मार्ग की तरफ आगे बढ़ें। साथ ही शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रियता उनके लिए तत्पर रहना, बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करना जिससे उनका जो शारीरिक विकास है वो अच्छी प्रकार से हो पाए। तो ये सब कौशल होने चाहिए एक व्यक्ति के अंदर अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा का क्षेत्र क्या है, तो अब समझते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में शिक्षा का क्षेत्र क्या है। तो इसमें शिक्षा का क्षेत्र क्या है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षक नर्सरी स्कूल में शिक्षक के रूप में और शिक्षा केंद्रों में देखभालकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे उसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो शिक्षा का क्षेत्र है कि आप छोटे बच्चों के स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, साथ ही आप उसमें देखभालकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें कार्य करने के अवसर हैं। छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों का कोई कार्यक्रम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोग्राम है तो आप उसमें एक सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही बाल देखभाल में शिक्षा संबंधित संस्थान में प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, उस संस्थान में प्रबंधक मैनेजर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, अवसर है उस क्षेत्र में जाने कि आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, क्या क्या अंदर आपके कौशल होने चाहिए। तो अब समझते हैं इस क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सामान्य सेवाएं निम्न हैं। इस क्षेत्र में कुछ और सेवाएं हैं जिनमें आप अपना योगदान कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो शिशु देखभाल केंद्र में आप जा सकते हैं। जो शिशु देखभाल केंद्र होते हैं उसमें जो अवसर होते हैं, जीविका के काफ़ी अवसर होते हैं। अगर आपके अंदर कौशल है, आपके अंदर पर्याप्त क्या है, आपके अंदर जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो सब होगी तो आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। दिवस देखभाल जो केंद्र होते हैं डे केयर वाले, उसमें आप जा कर के कार्य कर सकते हैं। नर्सरी स्कूल जो होते हैं उसमें कार्य कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन में जा कर के आप इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो प्रशिक्षण संस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS है उसमें आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ICC के अंतर्गत जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो भी डिग्री या फिर जो भी डिप्लोमा, जो भी पढ़ाई रिक्वायर्ड है, जो अगर आप उस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आपको बाल मनोविज्ञान का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। आपके अंदर कौशल होने चाहिए, क्षमताएँ होने चाहिए। बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना, उनकी रुचि कौशलों को जानना समझना, उनके अंदर रचनात्मकता लाना, साथ ही उन्हें किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, उनके लिए किस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाए जिससे वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें